सोचिए, नहजुल बलागा का एक छोटा सा खुतबा, लेकिन उसमें उसूल, मंतिक और इंसाफ का एक ऐसा खजाना है जो आज भी हैरान कर देता है। आज हम इसी शाकार को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि एक वादे का, एक प्रॉमिस का असल वजन होता क्या है। चलें शुरुआत एक सवाल से करते हैं, वो सवाल जो इस पूरे वाक़ये की बुनियाद है। क्या वादा तोड़ने का कोई जवाज़, कोई जस्टिफिकेशन हो सकता है? क्या हालात इतने बदल सकते हैं कि एक मजबूत अहद को, एक पुख्ता वादे को तोड़ा जा सके? यही वो सवाल है जो इस खुतबे के बिल्कुल मरकज़ में है। तो चलें सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये खुतबा है क्या और इसकी इतनी अहमियत क्यों है। खुतबा नंबर 8 सिर्फ चंद जुमलों का है, लेकिन ये मंतिक का एक शाहकार है। जरा तसव्वुर कीजिए, तारीख का एक इंतहाई नाजुक मोड़, एक बहुत बड़ा सियासी बहरान, और उसका हल सिर्फ एक छोटी सी ऐसी दलील में दे दिया जाता है जिसे कोई झुटला ना सके। लेकिन इन अल्फाज की गहराई को सही से समझने के लिए हमें उस वक्त में वापस जाना होगा जब ये कहे गए थे, क्योंकि इस खुतबे का जो तारीखी पस मंज़र है वही उसकी असली अहमियत को सामने लाता है। जरा तसव्वुर करें, माहौल कितना गैर मुस्तहकम होगा। तीसरे खलीफा के कत्ल के बाद उम्मत में बहुत गहरे इख्तलाफात थे। मुआशरा यूं कह लें कि एक किस्म की खाना जंगी के बिल्कुल दहाने पर खड़ा था। ऐसे में हर लफ्ज़, हर अमल के बहुत दूर तक असरात होते थे। अब इस पूरे तनाज़े के मरकज़ में एक लफ्ज़ है बैत। ये सिर्फ हाथ मिलाना नहीं था, नहीं, ये एक अवामी अहद था, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था जिसकी एक कानूनी और अखलाकी हैसियत थी। और पूरे खुतबे की जो मंतक है वो इसी एक नुक्ते पर टिकी हुई है। और अब आते हैं उस वाक़े के मरकज़ी किरदार और उस तनाज़े पर जिसकी वजह से ये खुतबा सामने आया, एक दावा और उसका मंतिकी जवाब। तो तनाज़ा शुरू कब होता है? ये तब शुरू होता है जब ज़ुबैर, जो उस वक्त की बहुत ही मोतबर और अहम शख्सियत थे, पहले इमाम अली की बैत करते हैं, लेकिन फिर अपना वादा तोड़ देते हैं। यही वो अमल था जो इस तारीखी जवाब की वजह बना। यहाँ दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का टकराव नजर आता है। एक तरफ ज़ुबैर का ज़ाती एहसास है कि भाई मेरा दिल राज़ी नहीं था, और दूसरी तरफ है इमाम अली का ठोस मंतिकी मुतालबा, अच्छा अगर ऐसा है तो फिर इसका सबूत लाओ। ये फ़र्क है जज्बात और दलील का, या कह लें ज़ाती एहसास और अवामी जिम्मेदारी का। और ये हैं इमाम अली के अपने अल्फाज। ज़रा गौर करें कि दलील कितनी साफ और सीधी है। वो कहते हैं, तुमने बैत का इकरार तो कर लिया है, अब या तो इससे मुकरने की कोई वाज़ेह दलील पेश करो या फिर वापस अपने अहद पर कायम हो जाओ। मंतिक इतनी सादा और इतनी ताकतवर है कि इसका कोई जवाब ही नहीं। तो इस एक वाक़े से वो कौन से बड़े उसूल हैं जो आज भी हमारे लिए अहम हैं? चलें देखते हैं। इमाम अली का जो तरीक़ाकार है वो यहाँ 3 बहुत वाज़ेह इक़दामात में नज़र आता है। पहला कदम, उन्होंने हकीकत को माना कि हाँ तुमने बैत की थी। दूसरा कदम, उन्होंने सबूत का बोझ दावा करने वाले पर डाला, जो कि कानून का एक बुनियादी असूल है। और तीसरा कदम, एक बिल्कुल साफ रास्ता दिखाया, या तो सबूत ले आओ या अपने अहद की पासदारी करो। ये इंसाफ का एक, क्या कहना चाहिए, एक शफ़ाफ और बेहतरीन नमूना है। तो इस एक खुतबे से 3 बड़े उसूल निकल कर सामने आते हैं। पहला, अवामी ओहदा कोई मजाक नहीं है, ये एक संजीदा कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारी है। दूसरा, अगर कोई ये दावा करे कि उससे ज़बरदस्ती की गई तो ये साबित भी उसी को करना होगा। और तीसरा और बहुत अहम, इंसाफ का तराजू सबके लिए बराबर है और उसका वज़न हमेशा दलील और सबूत पर मबनी होना चाहिए, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। अब ये उसूल सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं है। चलें ये देखते हैं कि वादे और जिम्मेदारी का ये सबक आज हमारे लिए क्या माने रखता है। इस खुतबे का जो हतमी नतीजा है वो बिल्कुल वाज़ेह है। इस्लाम में वादा खिलाफी की, यानी वादा तोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। और जब बात क़ियादत और हुक्मरानी की आती है तो इस उसूल का वज़न 1000 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि अवामी एतमाद एक बहुत नाजुक चीज़ है और इसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ वादों को पूरा करने पर कायम होती है। और आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, 1400 साल पुराना ये सबक आज की दुनिया में क्या माने रखता है? एक ऐसी दुनिया में जहां रहनुमाओं के कौल व फ़ैल में, यानी उनके अल्फाज और अमाल में फ़र्क आम हो, वहां एक वादे का, एक प्रॉमिस का असल वज़न क्या होना चाहिए?